भौतिक विकास के कारण बहुत बड़ी संख्या में जैविक विविधता का ह्रास हो रहा है। प्रतिवर्ष 2000 जीव विलुप्त हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण चक्र और संतुलन डगमगा रहा है। पृथ्वी जीवों के लिए है और जीव नहीं रहेंगे तो मानव भी नहीं बचेंगे। इसलिए प्रत्येक जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको बचाया ही जाना चाहिए। चीन में गौरैया खत्म हो गई तो वहां कीट पतंगों का प्रलय आ गया और हार कर चीन को गौरैया इंपोर्ट कर फिर से उनकी आबादी बढ़ानी पड़ी। इसी तरह मधुमक्खी जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ फल फूल की कमी हो जाती है। केंचुआ खत्म हुआ तो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता समाप्त होने लगती है। इसीलिए जीवों को बचाकर मानव को बचाने के लिए जन जागरूकता बनाने हेतु विश्व भर में जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। 22 मई के कल के कार्यक्रम के अवसर पर आप हमारी राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल देखने वाले सभी हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो है ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। जैव विविधता दिवस कल जो है हम सब लोग बैठ के इस पर चिंतन मंथन करेंगे कैसे जो है जैव विविधता का सुरक्षा करना है। बट हमारा कर्तव्य यह है कि हर दिन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। हमारे जैव विविधता का जो है जहाँ संभावना हो वहाँ मौका मिले उसकी जो है सुरक्षा करें और उसके नाश होने के जो कारक है उनको कम से कम जनित करें। इससे जो है जैव विविधता को होने वाले नुकसान कम हो जाएगा और हमारा जैव विविधता जो है आगे आने वाले जनरेशन के लिए बरकरार रखेगा। क्या सर, जैव विविधता से क्या मनुष्य का जीवन भी जुड़ा, अस्तित्व जुड़ा हुआ है क्या? सचमुच जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैव विविधता में जो है सभी प्रकार के जो है प्राणी आते हैं, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। पेड़ होगा, अगर मानो धीरे धीरे पेड़ अगर खत्म हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगा। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कोई आपके इकोसिस्टम में कोई भी एक जो है जीव जंतु या पेड़ पौधा अगर हट जाता है उससे जो है रिलेटेड, क्योंकि पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, इंटरडिपेंडेंसी मेजर ये है। तो इंटरडिपेंडेंसी जब आता है तो उसमें जो है एक चीज अगर कहीं से भी अगर सीडी में एक सीडी हट जाता है तो पूरा जैसे पूरा सीडी या बिल्डिंग वो जो धराशायी होता है, इसी तरह जो है अगर कोई भी एक हमारा पारिस्थितिक तंत्र से अगर निकल जाता है तो पारिस्थितिक तंत्र बैठ जाएगा। इसीलिए हम लोग को जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसके दिशा में जो है जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो मनुष्य को अपना जीवन बचाए रखने के लिए अपने साथ पृथ्वी के अन्य जीवों के भी, पर्यावरण की भी, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी जीवों के लिए है और जीव अनेक तरह के होते हैं, उनका एक चक्र है। तो कल इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन हो रहा है, और इस अवसर पर इसके पूर्व संध्या पर हम राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए आज आए हुए हैं चीफ कंजर्वेटर प्रभाकर साहब के पास, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश प्रभाकर साहब के पास। हम प्रभाकर साहब से बात करते हुए ये पूछ रहे हैं कि जैव विविधता दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उनका संदेश क्या है? हम लोग जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को जो है आयोजित करते हैं। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो रहा है उसका मूल थीम जो है प्रकृति एवं सतत विकास के साथ सामंजस्य, मतलब हार्मनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये इसका बैकग्राउंड ये है कि जो है 1992 में जब एर्थ समिट हुआ था उस दौरान जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है कन्वेंशन का सिग्नेचर हुआ है। उसमें उसी दिन जो 22 मई को जो है वो कन्वेंशन पे सभी 196 देशों का हस्ताक्षर हुआ है। उसी को यादगार बनाने के लिए और जैव विविधता का महत्व को विश्व में जो है प्रचारित करने के लिए, उसको जो है दोहराने के लिए आज के दिन को हम लोग जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो है आज के दिन जो है जनमानस में
हमारा जैव विविधता मतलब एक अकेले जो है वन हो या जंगल जानवर हो या नहीं है। जैव विविधता मतलब हमारा एग्री बायोडाइवर्सिटी मतलब कृषि से रिलेटेड डाइवर्सिटी हो, फल उद्यान हो या हमारे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो है, सभी इसमें जो है जैव विविधता में आते हैं। इसका संरक्षण संवर्धन हम लोग जो है जैसे जैसे एडवांस होते रहा है, जो हमारे पहले की जो वेराइटीज है, जो स्थानीय वेराइटीज है, वो उन सबको जो है दोहराना पड़ेगा, वो कभी ना कभी हम लोगों के लिए काम आएगा। इसीलिए उन सबके संरक्षण संवर्धन करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें जो है दो तरह का संवर्धन करते हैं हम लोग। वन और वन्यजीव विभाग जो है हमारे प्राकृतिक वन संपदा का जो है सुरक्षा करते हैं, वहाँ का जैव विविधता का सुरक्षा करते हैं। हमारा जो है कृषि विभाग जो है एग्री बायोडाइवर्सिटी का पूरा संरक्षण करते हैं। तो आज का दिन जो है यही संदेश करते हैं कि हम लोग जो है सब लोग मिलके हमारे जितने भी जो भी जैव विविधता है उसका संरक्षण करना है और संवर्धन में हमारा योगदान देना है। पृथ्वी के लिए प्रत्येक तरह के जीव अनिवार्य हैं और उनका जीवन, उनका संरक्षण किया जाना अनिवार्य है। जीव हो और जीव के लिए उचित पर्यावरण हो। तो सर, ये पता चला है कि प्रतिवर्ष 1000 से 2000 जीवों का विनाश हो रहा है। इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार क्या कर रही है? देखिए, विश्व में जो है आप सही कह रहे हैं कि जो है विश्व में जो है हर वर्ष जो है पिछले 100 साल में अगर देखेंगे तो जो 100 साल पूर्व के जितने नुकसान हुआ है उससे दुगना जो है जैव विविधता का नुकसान ह्रास हुआ है। ये किसी से छुपे हुए बात नहीं है। हमारे राज्य में भी जो है हम लोग जो है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव और अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जंगल के अंदर स्थापित कर रहे हैं। उसमें स्पीसीज को जो है कंजर्वेशन कर रहे हैं। इसी तरह जो है हमारा एग्री बायोडाइवर्सिटी को जो है करने के लिए कृषि विभाग द्वारा जो है स्पेसिफिक वेराइटीज को जो है उसका जीन बैंक और उसका जो है एनिमल का जो है जीन बैंक डेवलप करके उनके संरक्षित कर रहे हैं, ताकि जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है जो भी आएगा उनको आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सके। जीवों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में और उनके पीछे जो सोच है और उसके लिए सोच के साथ साथ जनचेतना विकास के कार्यों के बारे में आपने मुख्य वन संरक्षक साहब को सुना। इस संदेश के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त।